नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग बात करेंगे कि झारखंड के संथाल परगना में 15.05 मतलब 15.05 अरब टन कोयला का भंडार मिला है। इससे क्या होगा, बदलेगी इलाके की सूरत। मतलब झारखंड जो संथाल परगना का है, उस एरिया में यदि इस तरह इतना कोयला मिलेगा तो उस क्षेत्र का क्या होगा कि उसका विकास होगा। तो आगे तो जानते हैं अच्छा से, चलिए। संताल परगना की धरती से आने वाले दशकों में ऊर्जा उपनिवेश और रोजगार में बड़ा केंद्र बनने की दिशा अग्रसर है। अनुमानित 15.05 अरब टन कोयला भंडार और 28 चिन्हित कोल ब्लॉक के साथ संताल परगना राज्य के देश ऊर्जा जरूरतों का मुख्य आधार बनने की क्षमता रखता है। दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर सहित कई जिलों में ये ब्लॉक ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी नई उम्मीदें जगा रहा है। संथाल परगना में छिपे करीब 15.03 अरब टन कोयले की अनुमानित कीमत 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसका अनुमान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा कोयला मंत्रालय आधिकारिक रिपोर्ट 23-24 पर आधारित आंकड़े में लाया गया है। यह अकुल संपदा अगले 30-40 वर्षों में सरकार को रॉयल्टी, कर और अन्य शुल्क की लगभग 40 से 60 हजार करोड़ रुपए का राजस्व दे सकती है। क्षेत्र में दुमका जिले का योगदान सबसे बड़ा है, जहां 16 कोल ब्लॉक, कितना 16 कोल ब्लॉक है केवल अकेले दुमका में 6,441 मिलियन टन कोयला मौजूद है। पाकुड़ में 5 कोल ब्लॉक जिसमें 3500 मिलियन टन कोयला है। गोड्डा और देवघर में ब्लॉकों को मिलाकर करीब 2600 मिलियन टन का भंडार है। संथाल परगना में कोयला उत्पादन में औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी। थर्मल पावर स्टॉल और सीमेंट फैक्ट्री स्थापित होगी। साथ ही मशीनरी निर्माण, मरम्मत, आपूर्ति, निर्माण सामग्री और सेवा उद्योग का विस्तार होगा। इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय व्यवसाय और रोजगार के अवसर भी होंगे। अब देखिए आगे, थर्मल पावर प्लांट को पूरा करेगा कोल ब्लॉक। तो संथाल परगना की मुख्य परियोजनाओं में दुमका में पचवाड़ा साउथ और मोहागड़ी, पाकुड़ के पचवाड़ा साउथ और देवघर के चित्रा कोल प्रोजेक्ट और गोड्डा का राजमहल कोल प्रोजेक्ट शामिल है। ये ब्लॉक उच्च गुणवत्ता वाला सब बिटुमिनस कोयला थर्मल पावर प्लांट बड़े उद्योगों को उपलब्ध कराएगा। संथाल परगना की कोयला क्रांति सिर्फ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी। मतलब कोयला आने से क्या होगा कि खाली कोयला उत्पादन नहीं बल्कि पावर प्लांट को भी इससे हेल्प मिलेगा। तो देखिए इसके आगे क्या है, तो 1.6 लाख लोगों को अस्थायी रोजगार की संभावना। कोयला उत्पादन से प्रत्यक्ष रोजगार के मौके सृजित होंगे। हर कोल ब्लॉक में औसतन 1200 लोग खनन, मशीनरी संचालन, सुरक्षित तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों में लगे होंगे। कुल 28 ब्लॉक मिलकर प्रत्यक्ष रोजगार 33,600 लोगों को मिलेगा। इसके अलावा परिवहन, निर्माण, हॉस्पिटली, मशीनरी सब में व्यवसाय में अप्रत्यक्ष रूप से अवसर पैदा होंगे। प्रत्यक्ष रोजगार 4 अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना होने से 1,34,000 अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होंगे। कुल मिलाकर संथाल परगना में कभी 1.68 लाख लोगों के लिए अस्थायी रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। उसमें अस्थायी व्यवसाय जैसे किराना, निर्माण सामग्री, वाहन सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य विस्तार तक होगा। सड़क, बिजली, जल, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का विकास क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और सामाजिक समृद्धि के मजबूत करेगा। पारंपरिक कृषि पर निर्भरता घटेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं 28 चिन्हित कोल ब्लॉक कौन कौन है। तो ये जो कोल ब्लॉक है इसमें से दुमका में है, पाकुड़ में है, गोड्डा में है, देवघर में है। अब दुमका में सबसे बड़ा भंडार जिसमें 16 कोल भंडार केवल दुमका में ही है। पाकुड़ में 5 जिसमें 3500 मिलियन टन और गोड्डा में, देवघर में 2600 मिलियन टन का। अब सरकार को 30 से 40 वर्षों में 40 से 60 हजार करोड़ राजस्व मिलने की संभावना है। ये तो ये है आज के ये में।
तो आज का अपडेट क्या है कि संथाल परगना में 15.05 अरब टन कोयला का भंडार मिला है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस इसको आप पढ़ते रहिएगा ना। इससे बाहर जेपीएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। करंट अफेयर हो, इसमें स्टैटिक भी पकड़ा जाएगा, स्टैटिक को भी हम करेंगे बाद में। फिर आप लोग बस डेली इस चैनल को देखते रहिए, इससे बाहर एक करंट अफेयर नहीं जाएगा। आप सोचते होंगे कि लास्ट में एग्जाम के टाइम पे करंट अफेयर का बुक खरीद लेंगे, तो वो बुक से देखे होंगे इस बार करंट कितना क्वेश्चन बाहर चला गया है। तो इसीलिए इस चैनल पे बने रहे, करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए, सबको धन्यवाद।